हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो इलेक्ट्रिकल लोड के हिसाब से मोटर के टोटल किलोवाट के हिसाब से हम कैसे एक केबल का सिलेक्शन करेंगे। उस केबल के सिलेक्शन में हमको कौन कौन से पैरामीटर को देखना है, हमें कौन कौन से पैरामीटर को नहीं देखना है, ये सभी हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको एक टूल की मदद से एक सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। उस टूल को बाद में मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप वहाँ से उसको लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो के बाद में आप अपने आप उस टूल की मदद से कोई भी मोटर का केबल या फिर कोई भी लोड जो है उसका केबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। बिकॉज केबल का अगर हमने सिलेक्शन गलत किया तो हमारी केबल ओवरहीट होके जल सकती है। देन हमारा जो मेन लोड है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, हमें बहुत सारे फॉल्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड देन इससे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने पैसा हमने मनी जो इन्वेस्ट किया है केबल के लिए, वो भी हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपका कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो सभी बातचीत करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए मैं चलता हूँ उस टूल पे, हम आपको बताते हैं कैसे हम सिलेक्शन करेंगे केबल का। ये देखिए, ये मेरा एक टूल है। इस टूल में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक इनपुट इनपुट डाटा शीट है, कैलकुलेशंस है और रिज़ल्ट है। यहाँ पर रिजल्ट में हम बात करते हैं पहले कि नंबर ऑफ पैरेलल रन ऑफ केबल, यहाँ पर ओके आ जाएगा। केबल शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं है। केबल वोल्टेज ड्रॉप लिमिट में है या नहीं है। सिलेक्शन ऑफ केबल टाइप ओके है या नहीं है। मोटर स्टार्टिंग वोल्टेज ड्रॉप विद इन लिमिट में है या नहीं है। ये पूरा टूल आपको कोई भी किसी भी तरह का केबल के अंदर में आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये हमारा सिलेक्शन रॉन्ग है, तो ये जो रिजल्ट्स में हमको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। कैलकुलेशंस में हमको मालूम चलेगा कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना है, कंडक्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर रिएक्टेंस, केबल लेंथ, ऑल जो भी हमारे को पैरामीटर्स जो भी हमको देखने हैं कि स्टार्टिंग करंट में कितना जाएगा, फुल लोड कितना जाएगा, वो सभी जो है डिरेटिंग फैक्टर से लेकर वोल्टेज ड्रॉप तक आपको कैलकुलेशन में मिल जाएंगे। ये हमारा इनपुट डाटा है, जो कि इनपुट डाटा में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सभी डाटा हमको रिक्वायर्ड लगेंगे। ये केबल डिटेल्स के लिए हमको कुछ डाटा लगेंगे, हमको केबल लेइंग मेथड कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं, वो सभी डाटा जो हमें यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारा इनपुट डाटा है। ये जो डाटा है ये हमें यहाँ पर फिलअप करना है। कैलकुलेशंस जो होंगी, जो डाटा आप इनपुट फिलअप करेंगे उससे हमारा कैलकुलेशंस यहाँ पर आएगा। एंड देन रिजल्ट जो होगा वो हमारा जो भी स्टैंडर्ड है, आईएस स्टैंडर्ड है, जो भी हमारे मोटर रेटिंग के हिसाब से जो है वो रिजल्ट जो है हमारा अपना आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनपुट डाटा शीट से। इलेक्ट्रिकल लोड, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लोड मीन्स कि यहाँ पर मेरा टोटल लोड कितना है उस केबल पे। टोटल लोड मीन्स कि मोटर लोड कितना है और इलेक्ट्रिकल लोड कितना है। लाइक मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एक 11 किलोवाट की मोटर है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ कि मेरे पास में मोटर जो है वो 11 किलोवाट है। देन मैं अपना इलेक्ट्रिकल लोड जो अदर लोड है वो मैं 4 किलोवाट मान लेता हूँ। देन आप देखेंगे यहाँ पर टोटल लोड जो हो गया मेरा 15 किलोवाट हो गया। मैं यहाँ पर 3 फेज सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप 2 फेज़ यानी सिंगल फेज़ के लिए भी आप चूज़ कर सकते हो, 3 फेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिस्टम वोल्टेज जो है एल एल यानी मीन्स लाइन टू लाइन सिस्टम वोल्टेज मेरा यहाँ पर 415 वोल्ट है। एंड देन लाइन टू न्यूट्रल जो है 240 वोल्ट आ जाएगा। डिमांड फैक्टर यहाँ पर मैं 1 यूज़ करने वाला हूँ। पावर फैक्टर में 0.85 यूज़ करने वाला हूँ। देन शॉर्ट सर्किट करंट, बिकॉज अगर मैं नया हूँ तो मुझे नहीं मालूम चलेगा कि मेरा कितना शॉर्ट सर्किट करंट है, इसलिए मैं इस फैक्टर को छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इफ़ यू डोंट नो लीव इट। देन वोल्टेज ड्रॉप, हम जो है एक रनिंग में हम एक वोल्टेज ड्रॉप का अलाउेबल मान लेते हैं कि हम 5% तक बियर कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप है वो अपना 10%। इट मीन्स कि अगर मैं 10% का वोल्टेज ड्रॉप लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 41, इट मीन्स 380 तक मेरे को वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। 5% लेता हूँ तो देन मेरे को यहाँ पर 400 तक वोल्टेज मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। देन मैं मोटर लो रोटर करंट, मोटर लो रोटर करंट है, ये भी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। बट
नॉर्मली मैं जो है ये फैक्टर 2 यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं एक अलग से हम मोटर लोक रोटर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके लिए हम एक अलग से क्लास ज्वाइन मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें बताऊँगा। देन अभी मैं इस फैक्टर को ओनली 2 यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन जो है फुल लोड फैक्टर जो मेरा है, जो फुल लोड करंट रहेगा मेरा मोटर का, वो ऑटोमेटिकली टोटल जो लोड हमारा रहेगा उससे कैलकुलेशन करके यहाँ पर फुल लोड आ जाएगा। देन पावर फैक्टर रहेगा स्टार्टिंग टाइम में, बिकॉज लैगिंग में रहेगा मोटर स्टार्टिंग में, तो मैं यहाँ पर उसको 0.75 यूज़ कर लेता हूँ। देन मैं केबल साइज जो है, बिकॉज 440 वोल्ट है मेरा यहाँ पर, तो 1.1 के वी यूज़ करूँगा। आप अदर देन भी 6.6 भी कर सकते हैं, 11 के वी तक भी कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर ओनली अपना एक XLP केबल यूज़ कर रहा हूँ अप टू 1.1 के वी का। देन कंडक्टर मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कॉपर का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं कौन सा यूज़ करूँगा यहाँ पर, सॉरी मेरे जो सिलेक्शन है यहाँ पर ये XLP या यहाँ पर डिफरेंट टाइप की केबल्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि PVC फ्लेक्सिबल केबल कौन सी होती है, LT PVC केबल कौन सी होती है, XLP केबल कौन कौन सी होती है। एक्चुअली ये सब इसके ग्रेड के साथ में इसका इंसुलेशन टाइप रहता है कि हमारा किस टाइप का इंसुलेशन है उसका, देन प्रोटेक्टेड है, आर्मड है या नहीं है, अनआर्मड केबल है, फ्लेक्सिबल केबल है, वो सभी जो टाइप हैं हम केबल के टाइप्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट जस्ट यहाँ पर मैं एक LT XLP केबल यूज़ कर लेता हूँ जो अप टू 1.1 kV के ग्रेड तक की है। देन मेरे को कंडक्टर जो है वो कॉपर में कौन सा यूज़ करूँगा, एल्यूमिनियम कौन सा यूज़ करूँगा, मैं आपको दोनों बताऊँगा। बिकॉज जो कॉपर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर में अगर मैं केबल यूज़ करूँगा तो मेरे को कम साइज़ के अंदर भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरा कॉपर में यूज़ कर रहा हूँ कहीं पर, मैं 10 स्क्वायर mm केबल भी यूज़ कर सकता हूँ, बट एल्यूमिनियम के लिए मुझे वहाँ पर अबाउ 10 के लिए प्रेफर करना पड़ेगा बिकॉज करंट कैरिंग कैपेसिटी। देन अभी मैं केबल साइज़ यहाँ पर, मैं अभी केबल साइज़ जो है यहाँ पर 4 कोर, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 4 कोर नहीं 3.5 कोर भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। 3.5 कोर में मेरे पास में 16 अवेलेबल है, मैं यूज़ कर लेता हूँ, बट वैल्यूज़ नॉट अवेलेबल है यहाँ पर बिकॉज मैं पूरी वैल्यूज़ अभी फिलअप नहीं किया है, इसलिए मैं 4 कोर 2.5 ही यूज़ करता हूँ यहाँ पर। आपका यहाँ पर अब एक भी ये भी देखते रहिए, रिजल्ट भी आपका यहाँ पर देखिए। जैसे मैंने 4 कोर 4 यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या आ गया है कि नंबर ऑफ पैरेलल मैंने एक केबल यूज़ किया इसलिए ओके बता रहा है ये, बट केबल सिलेक्शन इज़ नॉट प्रॉपर। अगर यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर 2 रन कर देता हूँ, देन वो सिलेक्शन को प्रॉपर बता देगा। बिकॉज जो मोटर का फुल लोड करंट होता है, देन अदर फैक्टर्स जो मैं यहाँ पर जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन से वो सब आएगा, बट मैं यहाँ पर केवल एक ही रन यूज़ करने वाला हूँ। देन मेरी केबल का लेंथ जो रहेगा वो 200 नहीं वो 100 मीटर रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं केबल इंस्टॉलेशन मीडियम, यहाँ पर मैं ग्राउंड नहीं, यहाँ पर मैं एयर में यूज़ करूँगा बिकॉज मेरा जो ट्रे होगा वो मेरा एयर में होगा। देन एयर टेम्परेचर आप मान लीजिए कि मैक्सिमम अप टू मैं 50 तक यूज़ करूँगा बिकॉज एम्बियंट टेम्परेचर 50 लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। केबल ट्री अरेंजमेंट कैसी रहेगी, मैं जैसे कि सिंगल टायर या हॉरिजॉन्टली, इट मीन्स जैसे हमारा ट्रेनों के अंदर में बस सिस्टम होता है जिसमें हमारा फर्स्ट AC सेकंड AC थर्ड AC होता है, जिसमें सीट्स जैसे होती हैं ऐसे यहाँ पर टीयर्स होते हैं, टायर्स होते हैं, इसमें अलग अलग स्टेज पे हम केबल किस मीडियम से लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मैं है सिंगल टायर यूज़ करने वाला हूँ, देन एक ही केबल यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ केबल पर ट्रे ओनली 1 रहेगा, नंबर ऑफ़ ट्रे जितना रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ईच केबल इट मीन्स 1 ही केबल रहेगा, तो वो मैं नील कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि मेरा 4 कोर इंटू 4 का जो केबल है वो सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर बता रहा है मोटर के साथ में। 3 कोर मैंने RYB के यूज़ कर लिया, 4th कोर में जो है वो अर्थ के लिए या फिर न्यूट्रल के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ अगर रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज स्पेयर में मेरे पास में रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ आपके सामने इसका थोड़ा साइज़ जो है वो कम करता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि वो क्या बताता है। जैसे ही मैंने साइज़ कम किया है उसके बाद में उसने बताया कि वैल्यूज़ वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज सब अंडर हो गया है हमारा, यहाँ पर फैक्टर्स नहीं काउंट कर पा रहा है वो, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4 कोर करूँगा तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रॉपर आ जाएगा। अगर मैं 6 कोर करूँगा तो भी ओके आएगा, 10 कोर करूँगा तो भी ओके आएगा। देन इफ़ मैं इसमें आप 120 यूज़ कर लेता हूँ, देन आप देखेंगे यहाँ पर ये वोल्टेज का सबका कम हो गया है, बट ये जो है ओके बताएगा बिकॉज
जो मेरा केबल है वो अंडर रेटिंग अगर आएगा तो ये सिलेक्शन प्रॉपर बताएगा, इसलिए मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ। 2.5 पे नहीं दिखा रहा है वो, तो 4 पे जो है अगर वो ओके आ गया है तो मैं 4 या 6 का केबल जो है यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, डिपेंड अपॉन कि आपका केबल ये कितना है, ये 100 कितना है। देन बिकॉज मैं कुछ वैल्यूज़ जो है एस्टिमेटेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, इसलिए आप जो भी यहाँ सिलेक्शन आता है उससे 1 क्लास हायर आप जाके केबल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा लोड कितना आया है, केवीए कितना बनाया हमारा, एंड देन टोटल फुल लोड कितना हुआ है। ये 24 हो गया है। 24 मीन्स हम यहाँ पर एल्युमिनियम में जो है वो सेम साइज़ यूज़ करते हैं और इसमें डबल में यूज़ करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे 24 एम्पियर में यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल लोड स्टार्टिंग जो है इतना रहेगा, मोटर का स्टार्टिंग करंट 36 आ जाता है, टोटल स्टार्टिंग करंट जगह 42 एम्पियर्स रहेगा। एंड अदर फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। देन केबल इंस्टॉलेशन मीडियम एयर है, एयर के टेम्परेचर जो है वो 0.95 है, देन करेक्शन फैक्टर ऑफ एयर जो है 1 है, टोटल रेटिंग फैक्टर 0.95 है। जैसे मैं यहाँ से टेम्परेचर कम करता हूँ तो ये डी रेटिंग फैक्टर भी आपका कम हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये सब ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स केबल रेजिस्टेंस जो है, जो हमने यहाँ पर सिलेक्शन की है, इस केबल का रेजिस्टेंस कितना है, रिएक्टेंस कितना है, केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी आप यहाँ से देखेंगे 39 है यहाँ पर, बट मेरे को जैसे 42 स्टार्टिंग करंट है, रनिंग जो है मेरा 24 है, तो ये भी बियर कर लेती है, नो इशू। मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रन ऑफ द केबल 1 रन यहाँ पर भी आपको बता रहा है। वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो रिसीविंग एंड जो वोल्टेज रहेगा वो 401 वोल्ट रहेगा, अवेलेबल वोल्टेज ड्रॉप रनिंग में 20 वोल्ट रहेगा, एंड ड्रॉप एट द स्टार्टिंग 41 रहेगा। एससी कैपेसिटी ऑफ द सिलेक्शन केबल 0.72 के एम्स रहेगा। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ द केबल की एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है वो 0.5 किलो एम्स रहेगी। वोल्टेज ड्रॉप स्टार्टिंग में 5.7 रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप रनिंग। अब इन सब फैक्टर्स को अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इन सबको ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 5 जो है वो स्टार्टिंग में करना चाहता हूँ। देन ये देखा आपको मोटर स्टार्टर इज नॉट प्रॉपर, देन आप यहाँ पर मैं 3 करना चाहता हूँ। देन आपका आ जाएगा selected higher size of cable to reduce voltage drop, selection other type of motor starter, increase number of run of the system। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रन इंक्रीज कर दूंगा देन मेरा सिलेक्शन ओके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर साइज हायर क्लास की ले लेता हूँ तो ओके आ जाएगा। एंड देन थर्ड बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्टार्टर। इट मीन्स कि यहाँ से मेरे को जो अवेलेबल हमारे पास में ये रहेगा, इसको मैं अगर इंक्रीज कर देता हूँ, ये 5 रहेगा, एंड देन ये जो है मैं 7 तक ले लेता हूँ तो भी ये प्रॉपर रहेगा। तो आप ऐसे ये सभी सिलेक्शन इन वैल्यूज़ को भी कम कर सकते हैं आप यहाँ से केबल का साइज़ कम ज़्यादा करके। देखिए यहाँ पर मैं अगर 6 कोर का केबल यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है और कम हो जाएगा। देन 10 कोर का लेता हूँ तो आपका और कम हो जाएगा। ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी आपका यहाँ पर जो केबल रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, उन सब पे मैटर करता है। और आप यहाँ पर ये चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन आपको यहीं पर सभी आप चेंजेस करके आप चेक कर सकते हो और आपको यहाँ पर रिजल्ट भी इमीडिएटली मिल जाएगा। और ये बहुत ही हेल्पफुल टूल रहेगा आपके लिए, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमने आज पैरामीटर लॉक रोटर करंट का जो हमने अभी किया है, शॉर्ट सर्किट करंट का जो किया है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे होंगे और मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा इन सभी टॉपिक्स के अंदर में। आज मैंने जस्ट ये है कि ये केबल का दिया है, आप इसको टूल्स को एक बार मेरे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाके डाउनलोड कीजिएगा और देन आप सिलेक्शन करके देखिएगा। बहुत ही ईजी है, आप भी बहुत ही ईजी कोई भी मोटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अंडर रेटेड केबल से आप बच सकते हैं, आप पैसा भी सेव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।